लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम जिसका नाम है लाइफ विद मॉस्किटोज। मैं हूं मधु, नमस्कार। दोस्तों, एक जमाना था जब मच्छर सिर्फ मच्छर ही कहलाता था, कोई नाम नहीं होता था उसका, उसे मच्छर ही कहकर पुकारते थे हम। कभी सोचा होगा किसी ने कि मच्छरों का भी नामकरण करना पड़ेगा? ईडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलीज मच्छर और पता नहीं कितने तरीके के मच्छर। मच्छरों के नाम नहीं हुए, आफत हो गई। खैर, वैसे भी मच्छर आफत तो है ही हमारे लिए, है ना? क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, किसी को नहीं छोड़ते ये। बस जैसे ही मौका मिला हमला कर देते हैं और खून चूस लेते हैं हमारा। वैसे मौका यही तो है मुद्दे की बात। मौका देना ही नहीं चाहिए इन मच्छरों को, पनपने का, हमें काटने का, हमारे आसपास करके मंडराने का। समझे? समझदार है वैसे आप। इस विषय में आपको और समझदार बनाने के लिए, आपकी जानकारी और बढ़ाने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा जी से। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं कि कैसे ये 3 पीढ़ियां लगी हुई हैं मच्छरों से बचने के उपाय में। अरे दद्दू, टीवी बंद क्यों कर दिया? मेरा फेवरेट कार्टून आ रहा है। हाँ पापा, चलने दीजिए ना, ये तो मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे भी अभी ना तो आपका फेवरेट न्यूज आने वाला है और ना ही कोई धार्मिक सीरियल। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? आज संडे है दद्दू। आज संडे है पापा। हाँ, संडे है इसीलिए तो कह रहा हूँ, पहले जरूरी काम करो। जरूरी काम? पापा, संडे आराम के लिए होता है। और क्या? ठीक है, जब बीमारी हो जाएगी तो हमको कुछ मत कहना। बीमारी? पापा, आपको किसने कह दिया कि आराम करने से बीमारी होती है? आजकल पापा मोबाइल ज्यादा देखते हैं। आराम करने से नहीं होती, पर मच्छर काटने से होती है ना। छोड़िए ना दद्दू, आप भी क्या मच्छर करते रहते हैं। लाइए रिमोट दीजिए, मच्छरों को हम चुटकियों में मार भगाएंगे। डोंट वरी। हाँ, तू क्यों नहीं भगा लेगा? आजादी के पहले से मच्छरों को मारने की कोशिश हो रही है, मर गए। सूर्यांश बेटा, पापा की इस बात में तो दम है। हाँ, ये बात तो है। कितनी तरह की दवाइयाँ, कीटनाशी, देसी विदेशी उपायों के बाद भी मच्छर तो नहीं मरे। मरना तो छोड़ो बहू, कीटनाशकों से आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान भले हो गया, मच्छरों ने उनके प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता बना ली। क्या रोधक? हंसने की बात नहीं है बेटा, पापा रेजिस्टेंस पावर की बात कर रहे हैं। मच्छरों ने उन मारने वाली दवाओं के साथ जीना सीख लिया, इसलिए उन पर इनका ज्यादा असर नहीं होता है। ठीक बोले आप। अभी स्प्रे करो और आधे घंटे के बाद फिर से भिन भिन शुरू। अरे वाह मम्मी, तुम तो एकदम मच्छर जैसे आवाज निकाल लेती हो। सच? लेकिन ये जो डेंगू का मच्छर है ना, वो तो आवाज भी नहीं करता। क्यों दद्दू? क्योंकि उन्हें आदमियों के साथ रहने की आदत होती है। उन्हें एडिस मच्छर कहा जाता है। बहुत चुपके से आते हैं और काट कर चले जाते हैं। सिर्फ काटते ही नहीं हैं, उन्हें सिर्फ आदमियों का खून पसंद है। अरे बाप रे! और नहीं तो क्या, इसीलिए डेंगू के मच्छर आदमियों के आसपास ही अंडे दिया करते हैं, दूर नहीं जाते। दद्दू, तब तो ये बहुत तेजी से फैल जाते होंगे। हाँ बेटा, तेजी से पनपते भी हैं और डेंगू, चिकनगुनिया के वायरस को तेजी से फैलाते भी हैं। तेजी से कैसे? ऐसे कि एक ही मच्छर कई लोगों को काटता है और सब में वायरस डाल देता है, जबकि दूसरे और मच्छरों से ऐसा खतरा नहीं रहता। मतलब इनसे बचना बहुत मुश्किल है ना दद्दू? नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आदमी टीवी के पीछे दीवाना न रहे। लेकिन पापा जी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ही तो कर सकते हैं रजनी, अगर रखें थोड़ी सी सावधानी। वाह बेटा, तू जानता सब है, लेकिन फिर भी टीवी के पीछे पड़ा है। ले रिमोट। सॉरी पापा। हाँ पापा, मेरी भी सॉरी। बताइए ना, हमको क्या करना है? मॉस्किटो रैकेट लेकर आओ।
पर दद्दू हम उसे पहचानेंगे कैसे? एडिस मच्छरों को पहचानना एकदम आसान है सूर्यांश। उनके शरीर से लेकर पैरों तक में सफेद काली धारी होती है। एकदम छोटे वाले से थोड़े बड़े होते हैं। तो चलिए मारते हैं। बहू, तुम्हारी रैकेट से वो नहीं मरेंगे। हमको उन्हें मारने के पीछे पड़ना भी नहीं है। तो हमें अपने घर में और घर के आसपास जहाँ भी थोड़ा सा भी पानी जमा हो उसे सुखा देना है, बहा देना है। इससे क्या होगा? इससे वो अंडे नहीं दे पाएंगे और पनप भी नहीं पाएंगे। हुर्रे, ये तो बहुत आसान है। हाँ हाँ, है ना आसान? लेकिन ये काम हर संडे को करना होगा, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। और जानते हो सूर्यांश, क्या दद्दू? एक ही मादा मच्छर घूम घूम कर कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर अंडे दे देती है। उसके पास इतने सारे अंडे होते हैं? बेटा, होते तो 75 से 100 ही है, लेकिन खतरनाक बात यही है कि अगर कहीं एक ढक्कन भी साफ पानी मिल गया तो उसमें ये अंडे दे देती है। अगर वो 9-10 दिन छूट गया तो उसमें और अंडे देने वाले मच्छर पैदा हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ पानी गिरा देने से वो मरेगा कैसे? ऐसे कि सूखी जगह पर पानी गिर जाएगा तो अंडों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे। वैसे ही अगर कहीं ज्यादा पानी होगा तो हम उसमें कोई तेल डाल देंगे। तेल पानी की सतह पर फैल जाएगा और अंडों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अरे वाह दद्दू, आपको तो टीचर होना चाहिए। सारे दद्दू टीचर ही होते हैं बेटा। अब चलो मिशन शुरू करते हैं। हाँ हाँ, चलिए मैं भी चलती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों क्या? फिर हमारे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? क्यों जवानों? हाँ। लीजिए, दद्दू जी तो चल दिए अपने जवानों को लेकर मिशन मॉस्किटो पे। आप भी जाइएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी तो और बढ़ा लीजिए इस विषय में। वैसे सोचने की बात है ना कि इन मच्छरों को मारने के लिए हम जिन दवाइयों या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं उनसे ये तो पूरी तरह खत्म होते नहीं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को नुकसान जरूर पहुंचता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इन्हें पनपने ही न दें। अब चलिए आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा जी से, जिनके साथ हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। मित्रों, कार्यक्रम लाइफ विद मॉस्किटोज के अंतर्गत एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे टाटा स्टील UISL के डिप्टी चीफ मैनेजर श्री आलोक सुमन शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक सवाल पूछेंगे और जानेंगे उसके सही जवाब। आज का सवाल है, डॉक्टर साहब, डेंगू और मलेरिया में मुख्यतः क्या अंतर होते हैं? इस बारे में श्रोताओं को कुछ बताएं। डेंगू और मलेरिया में अगर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है, तो उसमें हर चीज में बहुत अंतर है। अच्छा। पहला अंतर तो ये है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर अलग होते हैं और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर अलग होते हैं। उसके बाद दोनों के बिहेवियर में भी अंतर होता है। अच्छा। जो मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं मुख्यतः वो क्या होते हैं, रूरल यानी गांव देहात के एरिया में ज्यादा होते हैं, उनका एडाप्टेशन उधर है। और जहां ये डेंगू चिकनगुनिया का मच्छर एडीज एजिप्टाई है वो अर्बन यानी शहरी जो अर्बन या सेमी अर्बन एरिया है उसमें होते हैं। इसका क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एडीज का मच्छर है उसे कंटेनर पसंद है, यानी मैन मेड कंटेनर। शहर में ज्यादा आदमी रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा लोगों को पानी और इस सब की जो आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति ना होने के कारण जगह जगह लोग पानी को कलेक्शन करते हैं, अपने घर में टंकियां रखते हैं। हाँ, स्टोर करके और यहाँ का चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो यहाँ पे वेस्ट भी ज्यादा निकलता है, कंटेनर भी ज्यादा यूज होता है जो कि वेस्ट में इधर उधर फेंके रहते हैं। तो चूंकि ये मच्छर कंटेनर ब्रीडर है, मैन मेड कंटेनर है, तो यहाँ पे उसको चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत तेजी से डेवलप होता है। अच्छा। अगर और गांव की तरफ क्या होता है, गांव में हालांकि अब धीरे धीरे सेमी अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए डेंगू भी अब बढ़ रहा है गांव की तरफ। अच्छा। आप देख रहे होंगे कि अब गांव में भी आउटब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि उन लोग भी शहर की तरह रहना सीख गए हैं, अब पक्के मकान में रहते हैं, उनके पास भी टॉयलेट्स है, वहां भी गाड़ियां आ गई हैं, टायर वायर आ गए हैं, वहां भी लोग पानी स्टोर करना शुरू कर दिए हैं। वहां भी मतलब जो शहर की सुविधा है धीरे धीरे
वो सारी सुविधाएं वहाँ भी हो गई तो है। इस वजह से अब ये डेंगू गांव में भी फैल रहा है। लेकिन अब मलेरिया जो आता है, मलेरिया मुख्यतः क्या होता है कि ये नदी में, तालाब में, या जो बड़े बड़े जैसे आप खेती हो रहे हैं, खेती में पानी डाला जाता है, 2-2, 3-3 महीने पानी से भरा रहता है, तो उस तरह का जो ब्रीडिंग पॉइंट है उसमें, कुओं में, इस सब में मलेरिया का मच्छर पलता है। तो गांव में इसलिए मलेरिया ज्यादा होता है, शहर में ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया होता है। पर जो बफर जोन होता है सेमी, वहां पे ये दोनों भी मिल सकता है। डॉक्टर सर, इस कार्यक्रम में शामिल होने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी, हमारे श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मलेरिया और डेंगू के विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा और इनसे बातचीत कर रहे थे संजय प्रसाद। टाटा स्टील यूआईएसएल के डेंगू रोको अभियान से आम लोग भी जुड़ रहे हैं और ये अपना सहयोग कैसे दे रहे हैं, ये समझने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में उन लोगों में से कुछ की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम रूबी कुमारी है, मैं सिद्धगोड़ा एरिया से हूँ। हमारे यहाँ भी समय समय पर रजिस्ट्रों के अधिकारी आते हैं और वो बताते हैं कि डेंगू की रोकथाम को कैसे किया जाए। वो जैसा कि बताते हैं कि 7 दिन के बाद हमारा जो पानी जमा होता है उसमें मच्छर पनप जाते हैं, इसलिए मैं हर 3-4 दिन में अपने कूलर की और फ्रिज की सफाई करती हूँ ताकि वो मच्छर ना बने। 7 दिन से पहले ही सफाई कर लेती हूँ। और जहाँ हम सफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे बागान है या आंगन है जहाँ पानी जमा हो जाते हैं, वहाँ मैं केरोसिन का छिड़काव करती हूँ। मेरा नाम रीना रॉय है, मैं सिद्धगोड़ा एरिया से हूँ। जैसे वो लोग जैसे बताते हैं उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। 7-7 दिन में हम लोग कूलर का सफाई करते हैं। फ्रिज के नीचे जो पानी जमा होता है, बर्तन उर्तन में अगर पानी जमा होता है उसको फेंक देते हैं। और बागान एरिया में केरोसिन तेल का छिड़काव करते हैं। और कूलर का पानी रोड में फेंकते हैं कि दूसरे उसमें ना जाए। रोड पे फेंकने से लार्वा सब मर जाएंगे। आप भी जुड़िए इस अभियान से और यदि कोई सवाल है आपके मन मस्तिष्क में इस विषय को लेकर तो हमें लिख भेजिए अभी। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। यदि कोई सुझाव देना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें तो भी हमें मेल कीजिए। जानकारी और अपनी सुरक्षा के लिए सुनना न भूलिएगा लाइफ विद मॉस्किटोज की अगली कड़ी। टिल देन, बी अवेयर एंड टेक केयर। नमस्कार। लाइफ विद मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। अब समय है टाटा स्टील यूआईएसएल पब्लिक हेल्थ टिप्स का। जानते हैं जी, आज टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के लोग हमारे घर आए थे और उन्होंने बड़े काम की बातें बताई। क्या कहा उन्होंने? डेंगू के मच्छर घरों में ही जमा पानी में पनपते हैं। ये 1 चम्मच पानी में भी अंडा दे सकते हैं और एक जगह नहीं, कई जगहों पर घूम घूम कर देते हैं। इनके शरीर पर काले सफेद रंग के चित्ते दिखाई देते हैं। अच्छा। और सुनो, ये दिन के समय ही काटते हैं और सीधे सीधे ना आकर जिगजैग करके सामने आते हैं। और ये घर में बेकार पड़े बर्तनों में, पर्दे के पीछे इत्यादि जगहों में रहते हैं। और 8 दिन में अंडे से मच्छर बाहर निकल आता है। इसलिए अब हम भी सप्ताह में 1 दिन 10 मिनट का समय निकालकर जमे हुए पानी को साफ करेंगे। बिल्कुल, और इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। डेंगू से सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। ये था टाटा स्टील यूआईएसएल पब्लिक हेल्थ टिप्स।